भारत प्यारा है। भारत माँ की सेवा करना धर्म हमारा है, धर्म हमारा है। हम हैं निडर सिपाही, हमको भारत प्यारा है। भारत माँ की सेवा करना धर्म हमारा है, धर्म हमारा है। भारत की आजादी को मिट गई लक्ष्मी बाई, और कुंवर सिंह तात्या ने भी अपनी खड़ग उठाई। जिनके कारण ही भारत में गूंजा नारा है, भारत माँ की सेवा करना धर्म हमारा, धर्म हमारा है। भगत सिंह, नेता सुभाष जी और कितने बलिदानी, मातृभूमि पर सर्वस्व वारा हो गई अमर कहानी। ऐसे राष्ट्र सपूतों से ही देश हमारा है। भारत माँ की सेवा करना धर्म हमारा है, धर्म हमारा है। सत्य अहिंसा के बलबूते, सत्य और अहिंसा के बलबूते हमने कभी असत्य का पालन नहीं किया, हमने कभी हिंसा को नहीं अपनाया। हमने कोई आंदोलन नहीं चलाए। आंदोलन अगर चलाए तो हिंसा बंद करो, असत्य बोलना बंद करो, ये आंदोलन हमने चलाए। सत्य अहिंसा के बलबूते हमने लड़ी लड़ाई। ये सत्य और अहिंसा हमारी शान है, हमारी आन है, हमारी बान है। सत्य अहिंसा के बलबूते हमने लड़ी लड़ाई। देशद्रोहियों भारत छोड़ो ये आवाज लगाई। देशद्रोहियों भारत छोड़ो ये आवाज लगाई। मुक्ति परब यह याद दिलाता देश हमारा है। भारत माँ की सेवा करना धर्म हमारा है, धर्म हमारा है। हम
हैं निडर सिपाही, हमको भारत प्यारा है, भारत माँ की सेवा करना धर्म हमारा है, धर्म हमारा है, धर्म हमारा है। अजामिल चरित्र श्रवण कराया। अजामिल ये भगवान के भक्त थे। एक दिन ये अपने पिता के आदेशानुसार बगीचे में फूल फल समिधा लेने के लिए गए। लौटते समय इन्होंने एक दृश्य देख लिया। ध्यान से श्रवण कीजिए इस प्रसंग को। अजामिल ने लौटते समय एक दृश्य देख लिया। क्या दृश्य देखा? एक शूद्र, नदी में एक नाव है, उस नाव में एक शूद्र वेश्या के साथ में रमण कर रहा है, क्रीड़ा कर रहा है। ये दृश्य अजामिल ने देखा और अजामिल काम के वशीभूत हो गया और ऐसा वशीभूत हुआ कि दूसरे दिन पता लगा करके उस वेश्या के घर पहुंच गया। ज्ञानी, भगवान का भक्त ज्ञानी अजामिल दृश्य को देख करके तभी तो बार बार समझाया जाता है कि कानों से भगवान की कथा सुनते रहो और नेत्रों से भगवान के दर्शन करते रहो। काम जो है ना, ये शरीर में दो ही जगह से प्रवेश करता है, एक कान के द्वारा और एक आंख के द्वारा। देखिए, ये हमारी जो 5 इंद्रियां, इनके इंद्रियों के 5 रस बताए गए हैं। हम उन रसों का आनंद क्यों नहीं लेते? नेत्र, हमारे नेत्र क्या चाहते हैं? नेत्र कौन से रूप का कौन से रूप को, रस को चाहते हैं? नेत्र चाहते हैं रूप रस। तो भगवान से सुंदर कोई है? भगवान से अधिक सुंदर कोई नहीं है। अरे रूप रस का आनंद लेना है तो भगवान के मंदिर जहां बने हुए हैं, देवालय जहां बने हुए हैं, उन मंदिरों में जाओ, भगवान के दर्शन करो, रूप रस का आनंद लो, इस इंद्रिय की तृप्ति हो जाएगी। नासिका, नासिका ये कौन सा रस चाहती है? चाहती है गंध रस। इस संसार में ऐसी ऐसी सुंदर सुंदर सुगंधित सुगंधित फल और फूल हैं संसार में, उनकी सुगंधी लो। इत्र है, फुलेल है, तरह तरह के इत्र फुलेल भगवान को धारण कराओ, अनेक प्रकार के सुगंधित पुष्प भगवान को धारण कराओ, सुंदर सुंदर माला बना करके इत्र फुलेल भगवान को दो। गंध रस, उस गंध रस का आनंद लो। मुख, मुख क्या चाहता है? मुख चाहता है भोग रस। भोग माने भोजन, प्रसाद। अच्छा अच्छा बढ़िया प्रसाद बनाओ सुंदर, घर में तुलसी डाल करके भोग लगाओ भगवान का, इसकी पूर्ति हो जाएगी। ये कान क्या चाहते हैं? कानों को कौन सा रस चाहिए? शब्द रस। तो ऐसे शब्दों को सुनो ना, जो भगवान की कथाएं लीलाएं हो रही हैं, उन शब्दों को सुनो ना, अच्छे अच्छे शब्दों को। अच्छा बोलो, अच्छा सुनो। अरे बुरे बोलों को क्यों सुनते हो? और 5वां रस है स्पर्श रस। इन चारों रसों के बाद में स्पर्श रस आता है। अगर विवाहिता हो तो अपनी सासू माँ की सेवा करो, सासू माँ के चरणों को दबाओ। स्पर्श रस, आपके हाथों का स्पर्श सासू माँ के चरणों से होगा तो सासू माँ को आनंद मिलेगा, रस प्राप्त होगा। सासू माँ को
आपके हाथों से स्पर्श करोगे, दबाओगे, तो स्पर्श रस का अनुभव होगा सासू माँ को। शिष्य अगर गुरु की शरण में जाता है, गुरु की चरणों में जाता है, गुरु की सेवा करता है जाकर के चरण सेवा, तो गुरु को स्पर्श रस का अनुभव होता है, स्पर्श रस का आनंद आता है। क्यों बाबा? आप किसी बुजुर्ग की सेवा करो, गुरु की सेवा करो। भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी गुरु विश्वामित्र की सेवा करते थे, गुरु वशिष्ठ जी की सेवा करते थे, कृष्ण बलराम गुरु सांदीपनि जी की सेवा करते थे। सेवा करते करते गुरु जी को नींद आ जाती थी, तब तक सेवा करते थे। ये स्पर्श रस, ऐसा रस है ये पांचवा रस, इससे सारी थकान दूर हो जाती है। तो कान और आंख इनके द्वारा जो लेने वाले रस हैं, उन रसों को हम क्यों न लें? संसार की जो निंदित कथाएं हैं, व्यर्थ की जो कथाएं हैं, व्यथाएं हैं, उनको हम क्यों सुने इन कानों के द्वारा? अश्लील जो चित्रण हैं, उनको हम क्यों देखें? अश्लील दृश्य देखेंगे तो आंख के द्वारा प्रवेश होगा। इसलिए समझाया जाता है कि भगवान के विग्रह का दर्शन करो, भगवान की कथाएं सुनो, तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या ये आप पर हावी नहीं होंगे। आप सत्य का पालन करोगे, सदाचार का पालन करोगे, दयावान बने रहोगे, समता आपके हृदय में बनी रहेगी, आप धैर्यवान बने रहोगे, आप शौर्यवान बने रहोगे। अजामिल का विवाह हो चुका है, घर में सुंदर पत्नी है, फिर भी काम सवार हो गया, उस वेश्या के घर पहुंच गया, जाकर कहने लगा कि मेरे यहाँ कोई कमी नहीं है, बहुत धन है, चलो मेरे यहाँ रहना, चल करके यहाँ क्या पड़ी हो। उसने मना किया कि नहीं, मैं नहीं जाना चाहती आपके घर, आपकी शादी हो चुकी, आपका विवाह हो चुका है, आपके घर में पत्नी है, मैं नहीं जाऊंगी। अरे तुम क्यों चिंता करती हो उसकी, उसको मैं घर से बाहर निकाल दूंगा, तुम चलो। वेश्या को घर में ले आया और विवाहिता पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया। धीरे धीरे समय बीतता चला गया, नौ बालक उत्पन्न हुए उस कुलटा स्त्री के द्वारा। धन खर्च हो गया, घर में धन नहीं रहा। अब घर में धन नहीं रहेगा तो क्या काम करेगा, और कोई काम तो रहा नहीं। ब्राह्मण को एक पंडिताई का काम होता है, कर्मकांड का, कथा बांचने का। अब अजामिल से कौन कथा बचवाएगा? घर में जब वेश्या रह रही है तो कौन बुलाएगा कथा बांचने के लिए? क्यों शर्मा जी? चोरी करने लगा, चोरी करने लगा, मदिरा पान करने लगा, माथे पर काली पट्टी बांधता है, हाथ में तलवार है, काले घोड़े पर सवार होकर के जाता है, चोरी करके लाता है, बच्चों पर खर्च कर देता है उस धन को। एक बार ऐसा हुआ कि संतों की एक मंडली अयोध्या से आ रही थी वृंदावन के लिए। मार्ग में एक शहर पड़ा, कान्य कुब्ज नगर, कन्नौज। कन्नौज का ये प्रसंग है। संतों को सायंकाल हो गया, संतों ने मन में विचार किया कि आज का विश्राम हमको यहीं करना चाहिए। वहां कुछ बच्चे खेल रहे थे, कुछ बालक, उनसे पूछा गया कि भाई यहाँ कोई धर्मशाला है, कोई अतिथि गृह है, कोई ऐसा भगवान का भक्त है जहां एक रात्रि हम विश्राम कर सकें? तो हर स्थान पर संतों से व्यंग करने वाले, हास्य करने वाले, विनोद करने वाले लोग मिल जाते हैं। वहां भी मिल गए। उन्होंने व्यंग किया संतों से, हाँ बाबा, हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा भक्त है भगवान का, आप उसके यहाँ चले जाओ, वो आपकी बहुत सेवा करेगा।
और घर बता दिया कि इस रास्ते से चले जाओ, वहां उसका घर है। संतों की मंडली कीर्तन करते 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 अजामिल के घर के पास पहुंची। जा करके आवाज लगाई, अजामिल बाहर निकल करके आओ बेटा, अजामिल बाहर निकल करके आओ। अजामिल तो घर में था नहीं। वो स्त्री घर से निकल करके आई और आज अपने दरवाजे पर 20-25 संतों को देखा। 20-25 रामानंदी संत बड़े बड़े तिलक लगाए हुए हैं, ढोलक चिमटा मजीरा हारमोनियम बजा रहे हैं। इतने संतों को देखा, मन में प्रसन्न हो गई, विचार कर रही है कि ये मेरे कौन से जन्म का पुण्य आज उदय हुआ है जो आज इतने संत जन मेरे दरवाजे पर पधारे। खड़े होकर के प्रणाम कर रही है। संतों ने कहा, बेटी हमने सुना है तुम्हारे पति भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, और बेटी आज का विश्राम हम तुम्हारे यहाँ करेंगे, और बेटी आज का भोजन भी हम तुम्हारे यहाँ करेंगे। उस स्त्री ने कहा, बाबा आपको किसने बता दिया कि मेरे पति भक्त है? मेरे पति कोई भक्त नहीं है, वो तो डाकू है, नित्य प्रति चोरी करके लाते हैं, उस धन को हमारे ऊपर खर्च करते हैं। और बाबा आप ये कह रहे हो ना कि हम आज आपके यहाँ भोजन करेंगे। बाबा मैं आपको भोजन नहीं करा सकती। अरे मेरा ये शरीर तो इतना अपवित्र है बाबा कि आप भोजन की बात कर रहे हो, मैं तो आपको जल भी नहीं पिला सकती। संतों ने एक दूसरे की ओर देखा। श्री महंत जी साथ में थे। श्री महंत जी ने कहा, कोई बात नहीं बेटी, तू कह रही है ना कि मैं अपवित्र हूं, और हमारा काम है अपवित्र को पवित्र करना। आज हमने अगर तुमको पवित्र नहीं किया तो फिर हमें संत की उपाधि से कौन सजाएगा, कौन हमें संत कहेगा? हम तुम्हें आज पवित्र किए देते हैं, लाओ हमें सूखा राशन दे दो। उसने आटा दाल चावल घी तेल मसाला लकड़ी कंडा सब सूखा राशन दे दिया। संतों ने प्रसाद बनाया, अमनिया तैयार किया। तुलसी दल डाल करके भगवान का भोग लगाया। एक पत्तल निकाल करके अजामिल के घर भेजी गई और संतों ने प्रसाद पाया। प्रसाद पा करके संतों ने उठाया ढोलक चिमटा मजीरा और भगवान का कीर्तन शुरू कर दिया। 1-2 मिनट के लिए भगवान नाम संकीर्तन हाथ खोल करके सब लोग गाइए हृदय से। कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे। एक बार सभी लोग अपने अपने नेत्र बंद करके गाइए, जरा नेत्र बंद करके गाइए झूम करके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरि बोल। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरि बोल। कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरि बोल। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय। बोले। कृष्ण पट्टी मदरा पी रखी है। संतों को जब देखा घर के सामने कीर्तन करते हुए जोर से चिल्लाया, क्यों रे है बाबा जियो, क्या कर रहे हो मेरे घर के सामने? अजामिल की स्त्री अंदर से निकल करके आई, एक झटके से हाथ पकड़ा और डांटने लगी कि हमने ठहराया इनको, चुप हो जाओ। जब डांटा तो चुप हो गया। प्रसाद पाया, सो गया जाकर के। प्रातःकाल 4 बजे संत लोग अपनी दिनचर्या आरंभ कर देते हैं, क्रिया आरंभ कर देते हैं। 4 बजे सब संत लोग जगे, शौच आदि कर्मों से निवृत्त होकर के स्नान करके चलने के लिए उद्यत हुए, तैयार हुए। आवाज लगाई, बेटा अजामिल जरा बाहर निकल करके आओ। तो अजामिल तो सो रहा था। निकल करके आई वह स्त्री, उसने हाथ जोड़ करके कहा, बाबा वो तो अभी सो रहा है, वो तो 10 बजे तक सोता है, अब सोएगा ही 10 बजे। रात को 1 बजे आएगा, भोजन करेगा तो 2 बज जाएंगे। अब 2 बजे जो व्यक्ति सोएगा वो तो 10 बजे तक सोएगा ही। हाँ, 8 बजे 9 बजे 10 बजे तक सो जाओ, तब तो 4 बजे 5 बजे आँख खुल जाएगी। जाओ जगा करके लाओ उसे। गई, जल लिया, हाथ में जल छिड़का,
जगाया, चलो बाहर, हाथ पकड़ करके ले आई, आंखों को मलता हुआ आया, क्या बात है, कहाँ ले, बाहर निकल करके आओ। संतों ने कहा बेटा हमने आपके यहाँ प्रसाद पाया है, और प्रसाद किसी को जब पवाते हैं तो दक्षिणा भी देते हैं, क्या हमें कुछ दक्षिणा नहीं दोगे? अजामिल ने कहा बाबा दक्षिणा वक्षिणा की बात मुझसे मत करो, नहीं तो तुम्हारे ढोलक चिमटा मजीरा ये सब है ना, ये भी छुड़ा लूंगा, चले जाओ यहाँ से। संतों ने कहा बेटा हम दक्षिणा में तुमसे कोई रुपया पैसा नहीं मांग रहे, हमें एक वचन दे दो कि अब की बार तुम्हारे जो पुत्र हो तुम उसका नाम नारायण रखोगे, ये वचन हमें दे दो। अजामिल ने मन में विचार किया और कहा कि इसमें तो कुछ खर्चा होना नहीं है, कोई मेहनत नहीं है, चलो अब की बार हमारे जो पुत्र होगा हम उसका नाम नारायण रख देंगे। 10वां पुत्र हुआ, उसका नाम रख दिया नारायण। अब आजकल पता नहीं कहां से नाम निकल करके आ रहे हैं, नेट पे ढूंढते हैं नाम। कहाँ गए गुप्ता जी? अखिलेश जी का फोन आया था कि गुरुजी हमारे बेटे का नाम निकला है, सूत्र दे दिया। संतों के पास तो सूत्र होते हैं, सूत्रों के आधार पर चलना, उनका पालन करना, अगर कोई सीख ले, अगर कोई जान ले तो उसका कल्याण हो जाता है। अजामिल ने तो बस यही काम किया, सबसे छोटा पुत्र है, सुंदर भी है, संतों का आशीर्वाद है ना, संतों के आशीर्वाद से जो बच्चा होता है वो सुंदर होता है, रूपवान होता है, ये रूपवान है देखने में, सबसे सुंदर है, तो इस पर दृष्टि रहती है, घर में रहता है, कोई भी काम कराता है इसी से कराता है। नारायण लाओ, नारायण आ जाओ, नारायण चलते हैं, बाहर निकलते हैं, नारायण मेरा ये काम करो, नारायण ये काम करो, हर समय नारायण कोई पुकारता रहता है। पुत्र के बहाने भगवान नारायण का नाम ले रहा है अजामिल। इसका अंत समय आया, इसका अंत समय आया, इसने यम के दूतों को देखा, यमदूतों को देखा, यमदूत बड़े भयानक होते हैं, देख करके डर गया, डरा और जोर से चिल्लाया नारायण 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 आओ, नारायण आओ, मुझे बचाओ, बुला रहा है पुत्र को देखिए। और भगवान के पार्षदों ने जब ये सुना कि नारायण नारायण मुझे बचाओ, तो भगवान के पार्षद आए, यमदूतों को रोक दिया, अजामिल के प्राण नहीं निकालने दिए। चर्चा हो रही है भगवान के पार्षदों में और यमदूतों में कि तुम कौन हो? हम भगवान के पार्षद हैं, तुम इसके प्राणों को नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि अभी अभी तुम्हारे सामने हमारे प्रभु का नाम लिया है कि नहीं इसने? बोलो, नारायण नारायण पुकारा है कि नहीं? हाँ पुकारा है, तो इस पर आपका कोई अधिकार नहीं, इससे तो हम ले जाएंगे, ये तो प्रभु के धाम जाएगा। भगवान के पार्षदों ने यमदूतों को समझाया, यमदूत लौट करके पहुंचे, धर्मराज को पूरा प्रसंग सुनाया। धर्मराज ने कहा कि भगवान के द्वारा निर्मित भागवत धर्म परम शुद्ध और अत्यंत गोपनीय है, उसे जानना बहुत कठिन है। जो उसे जान लेता है ना वो तो भगवत स्वरूप हो जाता है। दूतों, भागवत धर्म का जो रहस्य है, उस रहस्य को इस सृष्टि में केवल 12 व्यक्ति ही जानते हैं। वो कौन कौन से 12 व्यक्ति हैं? स्वयंभू नारदः, शंभुः कुमारः कपिलो मनु, प्रहलादो जनको भीष्मो, बलिर्वैयासकीर्वयम्। ब्रह्मा जी, देवर्षि नारद, भगवान शंकर, सनत कुमार, कपिल देव, स्वयं मनु, प्रहलाद, जनक, भीष्म पितामह, बलि, शुकदेव और मैं धर्मराज, 12 व्यक्ति ही भगवान के उस रहस्य को जानते हैं। इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ, जिव्यान भक्ति भगवद गुण नाम धेयम्, चेतश्चन स्मरत तच्चरणारविन्दम्, कृष्णाय नो नमति यच्छ्रे कदापि,
तानान यद्धमसतो कृतवृष्णु कृत्यान। जिनकी जीव भगवान के नामों का उच्चारण नहीं करती, जिनका चित्त भगवान के चरणारविंदों का चिंतन नहीं करता, जिनका सिर भगवान के चरणों में नहीं झुकता, उन भगवत सेवा से विमुख जो पापी है ना, उन्हीं को मेरे पास लाया करो। जो भगवान का गुणानुवाद करते हैं, भगवान के तीर्थों का सेवन करते हैं, भगवान के मंदिर में जाकर के भगवान का दर्शन करते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं, उन पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। उन पर तो भगवान के पार्षदों का अधिकार है। भगवान के पार्षद उनको लेने के लिए आते हैं और भगवान के श्री हरि के लोक को लेकर के चले जाते हैं। बोलिए नारायण भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोलिए संत भगवान की जय। प्रहलाद चरित्र का दर्शन कराया। राजा परीक्षित ने यहाँ प्रश्न किया, हे श्री सुखदेव जी महाराज, एक बात बताइए, भगवान जब भी आते हैं तो देवताओं का पक्ष क्यों करते हैं? देवताओं की तरफ से क्यों आते हैं? भगवान तो स्वभाव से, अपने स्वभाव से ही भेदभाव से रहित हैं। समः प्रियः सुहृद ब्रह्मन् भूतानां भगवान स्वयं। भगवान तो सम है, यद्यपि सम नहीं राग न रोसु। फिर देवताओं का पक्ष लेकर के क्यों आते हैं और दैत्यों को क्यों मार डालते हैं, राक्षसों का क्यों वध कर देते हैं? सुनाना प्रारंभ किया। परीक्षित, एक दिन सनकादिक चारों भाई बैकुंठ में गए भगवान का दर्शन करने के लिए। वहाँ भगवान के दो द्वारपाल है, जय और विजय। इन दोनों ने सनकादिक मुनीश्वरों को रोक दिया। जैसे ही इनको रोका तो इन्होंने कहा, क्यों? अरे रुको भाई शिवनाथ जी, भगवान के दरबार में जाने से रोकते हो, संत को, ब्राह्मण को भगवान का दर्शन नहीं करने देते हो। जाओ, तुम 3 जन्म तक राक्षस हो जाओ, यहाँ रहने लायक नहीं हो तुम लोग। शाप को धारण किया। पहले जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में ये प्रकट हुए। 12 अवतार लेकर के भगवान ने हिरण्याक्ष को मारा। ये समाचार हिरण्यकश्यप को जब मिला है तो ये हिरण्यकश्यप भगवान से द्वेष करने लग गया और इसने एक प्रतिज्ञा की, अरे नारायण, तूने मेरे भाई को मारा है, मैं तेरी गर्दन काट करके तेरे रक्त से अपने भाई का तर्पण करूंगा। और उसी दिन से भगवान से द्वेष करने लग गया। कोई भी क्षण, कोई भी दिन इसका ऐसा नहीं जाता जो भगवान को शत्रुता के भाव से याद नहीं करता। हिरण्यकश्यप ने 14 लोक, तीनों लोक 14 भुवन पर अपना अधिकार कर लिया। अपने दूतों को आज्ञा दे दी, यत्र यत्र द्विजा गावो वेदा वर्णाश्रमा क्रिया तम तम जनपदम यात संदीप यत वृषतः। जहाँ जहाँ गाय है, वेद हैं, ब्राह्मण हैं, उन देशों में जाओ, उन जनपदों में जाओ, उन सबको उजाड़ डालो, आग लगा डालो सब में। हवनों को बंद करा दिया गया, पूजा प्रतिष्ठानों को बंद करा दिया गया, गायों को सताया जा रहा है, ब्राह्मणों को सताया जा रहा है। हिरण्यकश्यप हर समय सोचता रहता है कि अपने भाई के प्रतिशोध का बदला कैसे लिया जाए। एक दिन अपनी पत्नी कयादु को बुलाया, देखो मैं तपस्या करने जा रहा हूँ, शक्ति प्राप्त करूंगा, वरदान प्राप्त करूंगा और वरदान प्राप्त करके नारायण का वध करूंगा। मंदराचल की घाटी में जाकर के पहुंचा। सतेपे मंदर द्रोण्याम तपः परम दारुणम, दारुण तपस्या करने लग गया। अंगूठे के, पैर के अंगूठे के बल खड़ा हो गया, हाथ ऊपर को कर लिए, ओम ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्माय नमः। ब्रह्मा जी की तपस्या करने लग गया, ब्रह्मा जी का यजन करने लग गया।
अब देवताओं ने जब देखा कि हिरण्यकशिपु तपस्या कर रहा है, हिरण्यकशिपु तपश्चर्या कर रहा है, ये तो बड़ी भयंकर आवाज है भैया। जी के पास गुरु, अगर इसकी तपस्या सफल हो गई तो किसी को नहीं छोड़ेगा, सबको मार डालेगा, ये कुछ उपाय करो। तो देव गुरु बृहस्पति जी ने तोते का रूप धारण किया, जहां ये तपस्या कर रहा है बराबर के वृक्ष पर जाकर के बैठ गए। ये बोल रहा है ब्रह्माय नमः, और बृहस्पति जी बोलने लग गए नारायणाय नमः। इधर से आवाज आती है ब्रह्माय नमः, उधर से आवाज आती है नारायणाय नमः। इसने मन में विचार किया कि मेरी तपस्या में ये कौन विघ्न डाल रहा है। नजर डाली चारों ओर तो देखा है कि तोते की आवाज है। पत्थर उठाया, मारा ऊपर की ओर, तोता उड़ गया, फिर से आकर के बैठ गया, फिर से वही क्रिया, इधर से ब्रह्माय नमः, उधर से नारायणाय नमः। इसने मन में विचार किया कि आज हम घर से जब चले थे तो मुहूर्त अच्छा नहीं था, मुहूर्त देख करके नहीं चले थे हम, ये हमारा मुहूर्त खराब कर दिया। तपस्या अधूरी छोड़ करके लौट आया, महल में पहुंचा। कयादू सोच रही है ये तो गए थे तपस्या करने के लिए, पता नहीं कितने दिन में लौट करके आते हैं, तो 2 ही दिन में लौट के आ गए। क्या हुआ? पूछा। पूछो मत कयादू, आज क्या हो गया, तुम्हें सुनाते हैं पूरा प्रसंग। पूरा प्रसंग सुनाया। कयादू मन में बड़ी प्रसन्न हो रही है, क्योंकि प्रसंग जो सुना रहा है तो उसके मुख से भगवान नारायण का नाम निकल रहा है। कि तोता क्या कह रहा था, बार बार तोता नारायण 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 नमः नारायण नमः ये कह रहा था। ओम नारायणाय नमः ये मंत्र कयादू बार बार कहलवा रही है हिरण्यकशिपु के मुख से। अंदर महलों में ले गई, बार बार पूछती हैं। स्नान कराया तब पूछ रही हैं, भोजन कराया तब पूछ रही हैं, पलंग पर विश्राम किया तब भी पूछ रही है कि क्या कह रहा था वो तोता। पूरे 1 माला कराई, 108 बार भगवान नारायण को नमः कराया गया हिरण्यकशिपु के द्वारा। और जानते हैं उसकी क्या परिणति हुई? माता कयादू के गर्भ में जो बालक आया उस बालक का नाम हुआ प्रहलाद। कुछ समय के बाद फिर गया तपस्या करने के लिए, तपस्या करने के लिए। इधर ये जब तपस्या करने गया है तो माता कयादू के गर्भ में शिशु बालक इंद्र आए, इंद्र बांध करके ले गए कयादू को। मार्ग में नारद जी मिल गए, कहाँ ले जा रहे हो इनको? अरे इनके गर्भ में दैत्य बालक है, इसको मारूंगा। नारद जी ने समझाया नहीं, ये तो भगवान का बहुत बड़ा भक्त है, इसके कारण भगवान को अवतार लेना पड़ेगा, छोड़ दो इनको। नारद जी अपने आश्रम पर ले गए और उस गर्भस्थ शिशु को लक्ष्य करके माता कयादू को आत्म तत्व का उपदेश नारद जी ने किया। उसी को हम कहते हैं नारद पुराण। बालक प्रहलाद को गर्भ में ही आत्म तत्व का उपदेश प्राप्त हो गया था। बहुत समय के बाद तपस्या सफल हुई, ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा वरदान मांगो। क्या वरदान मांग रहे हो? एक वरदान दे दो, मैं किसी के हाथ से मरूं नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा नहीं, ये वरदान हम नहीं दे सकते, हमारे बस की बात नहीं है, कोई दूसरा वरदान मांगो। ठीक है, न ऊपर मरूं न नीचे मरूं, न दिन में मरूं न रात में मरूं, न सुबह मरूं न शाम को मरूं, 12 महीनों में से किसी भी महीने में नहीं मरूं, न किसी अस्त्र से मरूं न किसी शस्त्र से मरूं, आपकी बनाई हुई सृष्टि में से किसी के द्वारा नहीं मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। ब्रह्मा जी तथास्तु कह करके अंतर ध्यान हो गए, वरदान पा करके लौटा। सबको आज्ञा दे दी कि कोई भी धार्मिक कार्य नहीं होगा। राम कहने पर छुरी नंगी जिगर के पार थी, और हाथ में माला मिली तो हथकड़ी तैयार थी। हरि भवन जाने के बदले, मंदिर जाने के बदले, हरि भवन जाने के बदले जेल की दीवार थी, कीर्तन करने के बदले कंठ पर तलवार थी।
बाप से प्रहलाद जिद करते थे कीर्तन के लिए और आफतों से कुछ नहीं डरते थे कीर्तन के लिए। प्रहलाद जी मचल करके पिताजी से कहते हैं, पिताजी आप भगवान नारायण का विरोध क्यों करते हैं? आप भगवान का कीर्तन क्यों नहीं करते? आप भगवान का भजन क्यों नहीं करते? प्रहलाद जी कीर्तन करते हैं भगवान का। और क्या किया? हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को समझाया, देखो तुम नारायण का भजन करते हो, नारायण से हमारी शत्रुता है, उसका नाम मत लिया करो। लेकिन प्रहलाद जी नहीं मानते हैं, क्योंकि गर्भ में ही आत्म तत्व का उपदेश उन्हें प्राप्त हो गया था। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद जी को मरवाने का बहुत उपाय किया, किसी भी प्रकार से नहीं मरे। बड़े बड़े लोहे के कांटों से बिंदवाया गया, हाथियों के पैरों से कुचलवाया गया, पहाड़ों से गिरवाया गया, जहर पिलवाया गया, लेकिन बार बार नारायण आते हैं, अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा कर देते हैं। अंत में एक हिरण्यकश्यपु की बहन है जिनका नाम है हुंडा। एक दिन राज दरबार में आई और अपने भाई हिरण्यकश्यपु को बड़ा उदास देखा। तो पूछ रही है, क्या बात है भैया, आप उदास क्यों हो? हिरण्यकश्यपु ने कहा, बहन मैं क्या बताऊं अपनी उदासी का कारण। ये तुम्हारा भतीजा है ना, ये हमारे शत्रु से जाकर के मिल गया है, ये हमारी बात मानता ही नहीं है, और हमने इसको मारने का भी प्रयत्न किया, ये किसी प्रकार से मरता भी नहीं है, इसलिए हम चिंतित हैं, इसलिए हम उदास हैं। उस हुंडा ने कहा, बस भैया ये छोटी सी बात, अरे इसको मारना ही तो है। हाँ बहन, ये मर जाए तो मेरा सारा कंटक खत्म हो जाए, ठीक है, इसको मैं मारूंगी, ये मेरी जिम्मेदारी है। देखो भैया, उस हुंडा के पास में एक भगवान का दिया हुआ चीर था, जिसका नाम था अनल चीर। अग्नि भगवान ने हुंडा को यह वचन दिया था कि तुम इस चीर को ओढ़ करके बैठ जाओगी तो अग्नि का प्रभाव तुम्हारे ऊपर नहीं पड़ेगा। भैया ये चीर मेरे किस काम में आएगा? मैंने तपस्या की है, अग्निदेव को प्रसन्न करके प्राप्त किया है, ये मेरे कब काम आएगा? मैं इसको आज प्रयोग करती हूँ। और पहुंची है गुरुकुल में प्रहलाद जी अपने मित्रों के साथ में बैठे हुए थे, भगवान का कीर्तन कर रहे थे, भगवान की चर्चा कर रहे थे, अपने मित्रों को समझा रहे थे, मित्रों जवानी या बुढ़ापे के भरोसे मत रहो, अभी से इसी उम्र से भगवान को प्राप्त कराने वाले जो अनुष्ठान हैं, जो साधन हैं, उनका अभी से प्रयोग कर लो, ऐसे समझा रहे थे। हुंडा पहुंची, दूर से देखा प्रहलाद जी ने, खड़े होकर के हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, बुआ जी मैं प्रणाम करता हूँ आपको। लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ा, दांत भींच करके बोली, प्रहलाद तूने मेरे भाई को बहुत कष्ट दिए हैं, आज मैं तुझे मारूंगी, अग्नि में लेकर के प्रवेश कर जाऊंगी, तुझे जला दूंगी, तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगी। प्रहलाद जी ने कहा, वाह रे गोविंद, अरे वाह रे गोविंद, कौन कौन से रूप में, कैसे कैसे रूप में मैंने तेरे दर्शन किए, तेने कैसे कैसे रूप बना करके तू आया है, मेरी रक्षा तूने की है, और आज मैं अग्नि के रूप में तेरा दर्शन करूंगा। वाह रे गोविंद। हाथ पकड़ा प्रहलाद जी का, खींचती हुई ले आई। नगर का जो मुख्य चौराहा है उस पर लकड़ियों का ढेर लगा है। हुंडा ऊपर चढ़ी, आलती पालती मार करके आसन लगा करके बैठी, अनल चीर को ओढ़ लिया, चारों तरफ से कहीं से भी कोई अंग बाकी नहीं रह जाए, ओढ़ लिया और ऊपर से प्रहलाद जी को बिठाया। नीचे से लकड़ियों में आग लगाई गई, लकड़ियां धूं धूं करके जलने लगी, अग्नि ऊपर पहुंची। भगवान आए, भगवान ने क्या किया? भगवान ने प्रहलाद जी को उस चीर को खींचा, उस चीर को खींचा और प्रहलाद जी को उस चीर में लपेट दिया, जैसे गठरी बना देते हैं, ऐसे गठरी बना के लपेट दिया। प्रहलाद जी की रक्षा हुई और हुंडा जल गई। इसी हुंडा को हम कहते हैं होलिका। बोलो होलिका मैया की जय। देखिए ये हमारी वैदिक परंपरा है।
कि एक राक्षसी थी जो भगवान के भक्त को जलाना चाहती थी। हम आज भी उस राक्षसी को माँ कह करके उसका जयकारा लगाते हैं। ये हमारी वैदिक परंपरा है, ये हमारी समाज की रीति और नीति है। प्रहलाद जी को बचा लिया गया, प्रहलाद जी की रक्षा हुई। प्रहलाद जी के साथ में नगर की सारी जनता इस दृश्य को देख रही है। सारी जनता आश्चर्यचकित हो गई। कैसा अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। सबसे आगे प्रहलाद जी अपनी मुट्ठियों में राख उठाई, राख को उड़ाते हुए भगवान का कीर्तन करते हुए नगर की सारी प्रजा प्रहलाद जी के पीछे कीर्तन करती करती जा रही है राजमहल की ओर। गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, मेरे मुरली मनोहर नंद लाला, मेरा मुरली मनोहर नंद लाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, मेरा मुरली मनोहर नंद लाला, मेरा मुरली मनोहर नंद लाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। कीर्तन करते करते राजभवन के पास पहुंचे। हिरण्यकश्यपु के कानों में ये बहुत जोर की आवाज गई कीर्तन की। हिरण्यकश्यपु ने मन में विचार किया कि ये आवाज कहां से आ रही है। तो सेनापति को बुलाया। सेनापति से कहा कि जाकर के देखो ये आवाज कहां से आ रही है। सेनापति गए। सेनापति ने बाहर जाकर के देखा। सबसे आगे प्रहलाद, प्रहलाद के पीछे नगर की पूरी जनता हाथ ऊपर करके तालियां बजा बजा करके भगवान का कीर्तन कर रही है और नाच रहे सब लोग। सेनापति ने दृश्य देखा। सेनापति प्रहलाद जी के पास पहुंचे और जैसे ही प्रहलाद जी का हाथ पकड़ना चाहते हैं, हाथ पकड़ा नहीं, पकड़ने का प्रयत्न किया, दूर से ही सेनापति के पूरे शरीर में बिजली सी कौंध गई, बिजली सी दौड़ गई। और प्रहलाद जी के साथ में सेनापति भी नृत्य करने लगे, गाने लगे। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, मेरा मुरली मनोहर नंद लाला, मेरा मुरली मनोहर नंद लाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। सेनापति लौट करके नहीं आए, बहुत देर हो गई। महामंत्री को बुलाया। हे महामंत्री, सेनापति को भेजा था, अभी लौट करके नहीं आए, कहाँ गए देखो जा करके। महामंत्री गए। महामंत्री ने भी यही दृश्य देखा। महामंत्री भी प्रहलाद के हाथ को पकड़ना चाहते हैं तो महामंत्री के शरीर में भी बिजली सी दौड़ गई।
बिजली से कांद गई। महामंत्री भी हाथ ऊपर करके नाचने लगे, गाने लगे। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, मेरा मुरली मनोहर नंद लाला, मेरा मुरली मनोहर नंद लाला। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, मेरे मुरली मनोहर नंद लाला, मेरे मुरली मनोहर नंद लाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। सेनापति और महामंत्री दोनों में से कोई लौट करके नहीं आया। हिरण्यकशिपु ने ऊपर खिड़की से झांक करके देखा, खिड़की से झांक करके देखा तो महामंत्री सेनापति प्रहलाद के पीछे नगर की पूरी प्रजा नृत्य कर रही है, नाच रही है, भगवान का कीर्तन कर रही है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, मेरा मुरली मनोहर नंद लाला, 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 कृष्ण गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, मेरा मुरली मनोहर नंद लाला, 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 मेरा मुरली मनोहर नंद लाला,
हिरण्यकशिपु ने ऊपर से देखा, उतर करके नीचे आया, प्रहलाद जी का हाथ पकड़ा, और प्रहलाद जी का हाथ पकड़ा तो कीर्तन बंद हो गया। आज मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं, मेरा सेनापति, मेरा महामंत्री, हैं, तुम्हारे पक्ष में है, तुम्हारे साथ मिलकर के सब नृत्य कर रहे हैं, मेरे शत्रु का नाम उच्चारण कर रहे हैं। मैं इनके भरोसे रहा था, इसलिए तुम बच गए थे। आज मैं स्वयं तुम्हें अपने हाथों से मारूंगा। बुला लो, तुम्हें बचाने वाला वो नारायण कहाँ है? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी आप बहुत भोले हैं, आप बहुत भूल कर रहे हैं। क्यों? पितु भूल रहे हो कछु जाने नहीं, पितु भूल रहे हो कछु जाने नहीं, प्रभु मेरो सबई थल में बिचरे, अग्नि में, आकाश में, सिंधु में, सैल में, वो मुझ में और तुझ में तेज भरे, वो बिहारी बड़े करुणानिधि है, वो बिहारी बड़े करुणानिधि है, निज भक्तन को प्रण पूरो करे, पित मोहि जखम में दीख परे, पित मोहि जखम में दीख परे। पिताजी देखो, मेरा गोविंद, मेरा नारायण इस खम्भे में भी मुझे दिखाई दे रहा है। हिरण्यकशिपु ने कहा, इस खम्भे में तेरा गोविंद है? हाँ, मुझे नहीं दिखाई दे रहा। त्रस्यते न, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी इसी में है, मुझे दिख रहा है। त्रस्यते, इसमें है, मेरा गोविंद मुझे दिख रहा है। हिरण्यकशिपु ने कहा, अच्छा तुझे तो बाद में देखूंगा, पहले इस खम्भे को ही देखता हूं। और दोनों हाथों का ऐसे घूंसा बनाया, ऐसे घूंसा बना करके उस खम्भे में मारा, और जैसे ही खम्भे में घूंसा मारा तो खम्भा तड़तड़ा करके फटा। बड़ा भयंकर शब्द हुआ और एक विचित्र आकृति सामने आई। सत्यम विधातुम निज वृत्य भाषितम, व्याप्तिम च भूतेषखिलेषु चात्मनः, अदृश्यताद्भुत रूप मुद्दहन स्तंभे सभायाम, मृगम न मानुषम। इसी समय अपने सेवक प्रहलाद की वाणी को सत्य करने के लिए, ब्रह्मा की वाणी को सत्य करने के लिए, समस्त पदार्थों में अपनी व्यापकता दिखाने के लिए उसी सभा के भीतर खम्भे से बड़ा ही विचित्र रूप धारण करके भगवान प्रकट हुए। कैसा रूप है? न तो पूरा पूरा सिंह है, न पूरा पूरा नर है, आधा नर आधा सिंह, नरसिंह भगवान। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। खम्भे में से निकल करके दौड़े, पकड़ लिया हिरण्यकशिपु को। बोला, तुम कोई भी हो लेकिन मुझे मार नहीं सकते। क्यों नहीं मार सकते? मुझे वरदान है। क्या वरदान है? क्या वरदान है तुझे? न मनुष्य से मरूंगा, न पशु से मरूंगा। देख मेरी ओर गौर से देख। क्या तुझे मैं पशु दिखाई देता हूं? नहीं। तो क्या तुझे मैं नर दिखाई देता हूं? नहीं। देख, गौर से देख, पशु भी हूं और नर भी हूं। पशु भी नहीं हूं और नर भी नहीं हूं, दोनों ही हूं और दोनों ही नहीं हूं। देख, गौर से देख। हाँ, बात तो ठीक कह रहे हो, पशु भी हो और नर भी हो। और बोल, तुझे क्या वरदान है? ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में से किसी के हाथ से नहीं मरूंगा।
मैंने बनाया है ब्रह्मा को, ब्रह्मा ने मुझे नहीं बनाया। मैं ब्रह्मा की सृष्टि में नहीं हूं, ब्रह्मा मेरी सृष्टि में है। बोल और तुझे क्या वरदान है? न किसी अस्त्र से मरूंगा, न किसी शस्त्र से मरूंगा, उसकी भी चिंता मत कर। न किसी अस्त्र से मारूंगा, न किसी शस्त्र से मारूंगा। देख मेरे जो लंबे लंबे नाखून देख रहा है, इन नाखूनों से तेरा पेट फाड़ करके तुझे मारूंगा। और बोल तुझे क्या वरदान है? साल के 12 महीने, साल के 12 महीने में किसी महीने में नहीं मरूंगा, उसकी भी चिंता मत कर। हम 13वां महीना तेरे लिए ही बनाए देते हैं, अधिक मास तेरे लिए ही हम स्थापित कर रहे हैं, एक 13वां महीना। इस महीने में हम तुझे मारेंगे। बोल और तुझे क्या वरदान है? न आकाश में मरूंगा, न पृथ्वी पर मरूंगा, उसकी भी चिंता मत कर। न तुझे आकाश में मारेंगे, न तुझे पृथ्वी पर मारेंगे। तो कहाँ मारोगे? अरे अपनी जंघाओं पर रख करके तेरा पेट फाड़ करके तुझे मारेंगे। बोल और तुझे क्या वरदान है? न घर के भीतर मरूंगा, न घर के बाहर मरूंगा, उसकी भी चिंता मत कर। न तेरे घर के भीतर मारेंगे, न तेरे घर के बाहर मारेंगे। तेरे घर की जो देहरी है ना, उसे देहरी पर बैठ करके अपनी जंघाओं पर रख करके तेरा पेट फाड़ करके तुझे मारेंगे। और बोल तुझे क्या वरदान है? अब अंतिम बात रह गई है। न दिन में मरूंगा, न रात में मरूंगा। भगवान जोर से चिंगाड़े और बोले, देख हिरण्यकश्यपु देख, अब न दिन है न रात है, दोनों समय मिल रहे हैं। संध्या का समय है, अब हम तुझे मारेंगे। पकड़ कर घसीटते हुए ले आए, देहरी पर पहुंचे, जाकर के बैठ गए, जंघाओं पर रखा, अपने लंबे लंबे नाखूनों से पेट फाड़ दिया। पेट फाड़ा, पेट में से आंतों को निकाल रहे हैं, लंबी लंबी आंतों को निकाल रहे हैं। ऐसे आंखों के सामने देख रहे हैं, आंखों को ऐसे करके, आंतों को देख करके गले में पहन लेते हैं, माला की तरह है। हिरण्यकश्यपु का उद्धार भगवान ने किया। बोलिए नरसिंह भगवान की जय, बोलिए नारायण भगवान की जय। आचार्य जी आरती की तैयारी करें, 5 मिनट कथा में और लगेंगे। भगवान शिव, लक्ष्मी जी, सारे के सारे देवता इस दृश्य को देख रहे हैं। भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा, लक्ष्मी जी जाओ ना, आप तो इनकी पत्नी हो, ये आपके पति हैं, आप जाओगी तो आपको देख करके इनका क्रोध शांत हो सकता है। लक्ष्मी जी ने 16 श्रृंगार कर रखे हैं, 16 श्रृंगार किए हुए इठलाती हुई इतराती हुई गई भगवान नरसिंह के सामने। और नरसिंह भगवान ने एक दहाड़ मारी, जोर से दहाड़ जोर से मारी है, तो पीछे को उलटती पलटती पैरों को मारती हुई गई। बाबा, ए ब्रह्मा बाबा, ये मेरे पति नहीं हो सकते, आप मुझसे हास्य भंग कर रहे हो, ये मेरे पति नहीं है। अब प्रहलाद जी को आगे किया, प्रहलाद जी ने साष्टांग दंडवत किया, लौट करके दंडवत किया, तो भगवान का क्रोध शांत हुआ। झांकी कैसी है देखिए भक्त और भगवान की। नरसिंह भगवान के 4 हाथ हैं ना, 4 भुजा, एक हाथ से ठोड़ी पकड़ रखी है, ठोड़ी के नीचे एक हाथ लगा रखा है। एक हाथ भगवान ने प्रहलाद के सिर पर रखा हुआ है और 2 हाथ प्रहलाद के सामने जोड़ रखे हैं। भगवान कह रहे हैं, मेरे भक्त, मेरे कारण तुम्हारे पिता ने तुम्हें बहुत कष्ट दिए, कितने प्रकार के कष्ट तुम्हें सहन करने पड़े, कितनी बार तुम्हें मारने का प्रयत्न किया गया, कितने अपशब्दों का प्रयोग, कटु शब्दों का प्रयोग तुमको सहन करना पड़ा। मेरे भक्त, मुझे क्षमा कर देना। क्यों? क्योंकि मुझे आने में थोड़ा विलंब हो गया, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई, इसलिए मेरे अपराध को क्षमा कर देना। प्रहलाद जी को बहुत प्यार कर रहे हैं, जीभ से चाट रहे हैं, और वहाँ से लाकर जिस आसन पर बिठाया है, आज तक
उसे नृपासन कहते थे। नृप माने राजा, नृपासन राजा का आसन। और जिस दिन से नरसिंह भगवान उस पर बैठे तो उसका नाम हो गया सिंहासन। भक्त को भगवान की सन्निधि मिली। भगवान ने कहा प्रहलाद मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, अपनी इच्छा का वरदान मांग लो। प्रहलाद जी की तरफ भगवान ने देखा, प्रहलाद जी के नेत्र गीले हो रहे हैं। प्रहलाद जी ने कहा भगवान कहीं मेरे पिता की दुर्गति तो नहीं होगी। भगवान ने कहा प्रहलाद तुम्हारे जैसे भक्त का जिस घर में जन्म होता है उसकी 21 पीढ़ियां तर जाती हैं, 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। कौन कौन सी 21 पीढ़ियां बताई हैं? 21 पीढ़ियां पिता के कुल की, 21 पीढ़ियां माता के कुल की ननिहाल की, और 21 पीढ़ियां ससुराल की पत्नी के कुल की। ये 7 पीढ़ियां, 7 पिता की, 7 माता के कुल की, 7 पत्नी के कुल की, 21 पीढ़ियों का उद्धार होता है जिस घर में तुम्हारे जैसा भक्त पैदा होता है। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। बोलिए भक्तराज प्रहलाद जी महाराज की जय। बोलिए सब संतन की जय। बोलिए बैठक में आए हुए सब भक्तन की जय। बोलीदास बाबा बिहारी तेरी आरती गाऊं, बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे सी सुख सोहे, प्यारे बरसे मेरो मन मोहे। यार सिप में तो गई बर जाऊं, बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों में मैं तो शीश नभाऊं, बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं। व्यासदास के नाथ आप हो,